हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो पिछला टॉपिक छूट गया था रजिस्ट्रेशन, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीन देख सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी हमने कुछ पार्ट इसमें कवर किया था, जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन लायबल, जो पर्सन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया था। अब अपना सेकेंड पॉइंट आता है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो चलिए उसको देखते हैं एक बार। तो देख सकते हो यहाँ पर, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बात की थी कि कौन से पर्सन लायबल होगा थ्रेशोल्ड लिमिट के थ्रू, या फिर कोई ट्रांसफरेंस सक्सेशन के थ्रू, या और कुछ प्रीवियसली अगर आप रजिस्टर्ड हो कोई एक्ट में तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ था। एंड अमलगमेशन एंड डीमर्जर के ऊपर था, तो उसके ऊपर हमने देख लिया। अब ये पर्सन जो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो पॉइंट यहाँ पर कवर है। तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। प्रोविजन में सेक्शन सबसेक्शन जो है, सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 और 2 है। दो प्रोविजंस हैं जो हाईलाइट किया, उसे हम एक बार पढ़ लेते हैं, और नीचे उसका ओवरव्यू है, तो ओवरव्यू ज़्यादा समझ में आएगा अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो नीचे जो दो पॉइंट्स दिए हैं, वो पर्सन लायबल नहीं रहेंगे। क्या लिखा है, अ पर्सन एंगेज इन एक्सक्लूसिवली इन अ बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इज आर नॉट लायबल फॉर टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। तो वो बोलना चाहता है कि ऐसा कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। गुड्स और सर्विस और बहुत कुछ भी हो सकता है, बट वो टोटली क्या है, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन थ्रू या फिर पहले से लिखा गया है कि ये एग्जेम्प्ट है गुड्स, इस पे कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वैसा कुछ कैटेगरी में आता है वो। और प्लस क्या बोलते हैं, नॉट लायबल टू टैक्स, मतलब अगर पेट्रोल बेचने निकला है तो वो पेट्रोल तो है ही नहीं वो लाइन में, तो जीएसटी लगता ही नहीं उस पर। तो वो चीज़ पे ध्यान रखना, तो जो लायबल नहीं होगा, और प्लस जो होली एग्जेम्प्ट है गुड्स, पार्शियली नहीं बात कर रहा हूँ, होली एग्जेम्प्ट बोल रहा हूँ, टोटल एग्जेम्प्ट, उसमें कोई टैक्स लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जेम्पशन चैप्टर में आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे कोई भी गुड्स है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट बोलता है। सेकेंड क्या बोलता है, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड। तो एग्रीकल्चरिस्ट मतलब फार्मर्स हो गए, फार्मर्स जो लैंड से कल्टिवेट करके कोई मतलब सप्लाई करते, प्रोड्यूस करते गुड्स को, राइट। तो वो भी क्या है, क्लियरली फार्मर्स लोग को जीएसटी से बाहर रख दिया है। मतलब वो क्या बोलना चाहता है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, जीएसटी से बाहर नहीं बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, अगर आप लैंड से कुछ कल्टीवेट करके अगर बेचते हो मार्केट में, ठीक है। तो ये एक बना। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट में ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ अ पर्सन हु मे एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर एक क्लियर पॉइंट बोला है कि गवर्नमेंट को अगर मन करेगा, गवर्नमेंट अपने हिसाब से नोटिफाई करेगी गुड्स को और पर्सन्स को कि भाई तुमको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लियर है, दो पॉइंट है कि पर्सन जो नॉट लायबल फॉर टैक्स है, प्लस प्लस होली एग्जेम्प्ट गुड्स, तो ये दोनों मिला के जब आएगा तो वो क्या बनेगा, ये पर्सन नॉट लायबल में आ जाएगा। और एक एग्रीकल्चरिस्ट, ये याद रखना, कल्टीवेशन ऑफ लैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो ओवरव्यू में देखते हैं, ओवरव्यू में क्या लिखा है। ओवरव्यू में भी वही चीज़ लिखा है, बट वो टेबल फॉर्म में आपको याद जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसा पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट लायबल टू टैक्स, कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल है ही नहीं। तो वो बना तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखता है, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ विच इज होलली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। ऐसे गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ऐसे गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहे हो जो होली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एग्जाम मतलब जिस पे टैक्स नहीं चार्ज किया जाता है। उसके बाद में क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो जमीन से जो भी कल्टीवेट करते हैं फार्मर्स, एग्रीकल्चर इज नथिंग बट अ फार्मर, राइट। तो फार्मर जब प्रोड्यूस करता है, उसको सप्लाई करेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर कवर नहीं होती और वो रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सन लायबल है ही नहीं। आगे क्या बोलता है, स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ अ पर्सन जो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट
उसके हिसाब से उसको लगेगा ये पर्सन को माफ़ किया जाए तो वो माफ़ कर सकती है। तो ये बना, ये चार मिला के पॉइंट्स क्या बनते हैं, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पढ़ना है अपने को, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल। देखो वही चीज है ऊपर, अब इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं उन लोग। ठीक है, अपने को भी समझ में आना चाहिए। तो क्या लिखा, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली बोला है मतलब तुम एक कोई गुड्स बेचते हो, एक कोई गुड्स बेचते हो जिसका क्या है, टैक्सेबल ही गुड्स नहीं, वो गुड्स टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो वो गुड्स बेच रहे हो और प्लस आप एक गुड्स बेच रहे हो जिस पर टैक्स लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूसिवली बोला है मतलब सिर्फ वो एक ही गुड्स बेचना चाहिए आप। ठीक है, द बिजनेस सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विस और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स। तो जो लायबल नहीं है वो, तो क्लियरली ये बोल रहा है वो पर्सन को लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। एक्सक्लूसिवली वर्ड देखो अच्छे से याद रखो, सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए जो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट। अभी एग्रीकल्चरिस्ट कौन हो सकता है, देखो एग्रीकल्चरिस्ट सिर्फ दो जन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। याद रखना, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ही क्या बोला गया है, एग्रीकल्चरिस्ट बोला गया है। कंपनी नहीं हो सकती, फर्म नहीं हो सकती। ये देखो पर्सन का डेफिनेशन आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, पर्सन के डेफिनेशन में बहुत लोग आते हैं, बट यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट को माफ है, राइट, रजिस्ट्रेशन। तो याद रखना एग्रीकल्चरिस्ट मतलब सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है या फिर वो कोई एचयूएफ हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो एग्रीकल्चरिस्ट का डेफिनेशन दिया है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है एग्रीकल्चरिस्ट कौन है, तो उसका डेफिनेशन दिया है। एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स एन इंडिविजुअल और एचयूएफ जो हु अंडरटेक द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जमीन से कुछ कल्टीवेट कर रहा है। वो क्या कर सकता है, बाय यूजिंग ऑफ, क्या किसको यूज करके, ओन लेबर, खुद का लेबर यूज करके। ठीक है, या लेबर ऑफ अ फैमिली, या फिर आगे बोलता है सर्वेंट ऑन वेजेस पेबल इन कैश और हायर्ड बाय लेबर अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ, मतलब घुमा फिरा के वो इतना ही बोलना चाहता है कि अपने ही बंदे हैं जिनको लेके मैं क्या कर रहा हूँ, खेती बाड़ी कर रहा हूँ, काम करवा के वहाँ से क्या कर रहा हूँ, कल्टीवेट कर रहा हूँ कोई चीज़ को, और वो मार्केट में बेचने निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बना, इट शुड बी नोटेड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना बोलता है एग्रीकल्चर। इसके पॉइंट में वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, इसके ऊपर सम्स भी आएंगे आगे। ठीक है, एनी सप्लाई अदर देन सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन, कोई भी सप्लाई जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड, हम जो बोल रहे कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड के थ्रू आना चाहिए, राइट। कोई भी हम खेती बाड़ी करते तो जमीन से जो भी आता है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो अदर देन नहीं बोल रहा हूँ, देखो एनी सप्लाई अदर देन सप्लाई ऑफ, ठीक है, विल बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ डिटरमाइन हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सच। फिर से एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, एनी सप्लाईज अदर देन सप्लाई कल्टीवेशन विल बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिटरमाइनिंग हिज लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सच अदर सप्लाई। तो वो बोलना चाहता है एग्रीगेट टर्नओवर जब कैलकुलेट करते हो ना आप, एग्रीगेट टर्नओवर हमने ऊपर किया था, राइट, वो 10 लाख का लिमिट, 20 लाख का लिमिट, जब वो कैलकुलेट करते हो ना, तो लैंड का कल्टीवेशन से जो सप्लाई हुआ है उसको बाजू में रखो, वो लेने की जरूरत नहीं है। बट उसके अलावा आपने कुछ किया है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा वो पॉइंट। ये अभी नहीं समझेगा, ये जब पॉइंट हम आएंगे, जब इसका सम्स करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज़। ओनली इंडिविजुअल एनएचयू इज एलिजिबल टू ट्रीट एज एग्रीकल्चर, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। देखो एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर होता है। ठीक है, अब फार्मर डायरेक्टली कभी कोई चीज़ सेल नहीं करता है, बीच में एक कमीशन एजेंट होता है जो क्या करता है, गुड सेल करके देता है। अब ये कमीशन एजेंट का काम क्या है, देखो बहुत सारे काम करता होगा वो, बहुत सारे सर्विस देता होगा, बहुत सारे सप्लाई करता होगा गुड्स, बट एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर वो कमीशन एजेंट कुछ काम करता है तो वो चीज़ के लिए क्या बोलता है, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। वे सिर्फ मैं एजेंट हूँ और आप फार्मर हो। ठीक है, आपका सिर्फ मैं क्या करता हूँ, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, कौन सा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स को बेच के देने का, तो उसके बेसिस में आपसे कमीशन लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज़ पे मेरे को कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, कमीशन एजेंट की बात चल रही है, फार्मर का नहीं बात चल रहा, फार्मर को तो लेना नहीं है क्लियरली। ठीक है, बट मैं कमीशन एजेंट उसको सर्विस दे रहा हूँ आपको, तो आपको सर्विस दे रहा हूँ ना, सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपका गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ मैं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। एग्रीकल्चरिस्ट का मैं गुड्स सप्लाई करके दे रहा हूँ, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर मैं रजिस्ट्रेशन करने की कब कंपलसरी आती है, जब अगर मैं कोई भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर रहा हूँ, मतलब
सप्लाई कोई और कर रहा है बट मेरे को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना पड़ रहा है, आरसीएम क्या बोलता है, रिसिपिएंट को पे करना पड़ रहा है, ऐसे टाइम पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बन जाता है। किसको? एक एजेंट को। कौन एजेंट? फार्मर का जो एजेंट है, एग्रीकल्चर इसका जो एजेंट है, कमीशन एजेंट, वो। क्लियर है? ज्यादा हाई नहीं, हाई फंडू नहीं, सिंपल है बहुत। देखो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन दिया, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन मतलब बहुत नोटिफिकेशंस आते हैं एग्जेम्पशन के लिए, ठीक है। तो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में कैटेगरी ऑफ पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। तो कौन से पर्सन है जो रजिस्ट्रेशन लेने से माफ है, उसका नोटिफिकेशन है। आगे क्या बोलता है? एनी पर्सन हु इज एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स हु एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड 40 lakhs। देखो बहुत देर बाद, मैं इतना देर से जो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि लिमिट है एक 10 लाख, 20 लाख एंड 40 lakhs की। ये 40 lakhs की लिमिट क्या है, यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब ये पॉइंट तुमको जल्दी समझ में नहीं आएगा, बट ये जो है ये पॉइंट अपन बाद में रीड करेंगे ये चीज़ को, ठीक है। ये रीड बाद में करेंगे तो आपको कैसा क्लियर हो जाएगा। याद रखना ये स्पेसिफाइड गुड्स है, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है, ठीक है। गुड्स क्या है? आइसक्रीम लिखा है, अदर एडिबल आइस लिखा है, उसके बाद में वेदर कंटेनिंग और नॉट कंटेनिंग कोको, ठीक है। आगे क्या लिखा है? पान मसाला, पान मसाला याद रखना, आइस एडिबल आइस, उसके बाद में पान मसाला, उसके बाद ऑल अदर गुड्स दैट इज टोबैको मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स, मतलब टोबैको के रिलेटेड जो भी है, जैसा सिगरेट हो गया वो भी टोबैको से बनता है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो भी होगा वो हर चीज़ यहाँ पर कवर है। तो ये जो टैरिफ हेडिंग्स है, टैरिफ आइटम्स है, सब हेडिंग्स, हेडिंग चैप्टर नंबर, ये नंबर्स दिया है, मतलब अगर आप ये नंबर लेते हो तो उसके सामने वो गुड्स आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर कितना टैक्स है वो रेट्स मिल जाता है। तो ये बता रहा है स्पेसिफिक गुड्स है, ये स्पेसिफिक गुड्स पे तुमको एग्रीगेट टर्नओवर क्या लेना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, इसको मैं बाद में बात करता हूँ, आगे बढ़ते हैं अपन। फिलहाल ये गुड्स याद रखना, ठीक है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है? द पोजीशन ऑफ रीडिंग सेक्शन 2, ठीक है, जो भी लिखा है। देखो यहाँ पे एक टेबल दिया है, अच्छा खासा टेबल दिया है, वो टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा आपको 10 लाख का लिमिट कब यूज करना है, 20 लाख का लिमिट कब यूज करना है, और वो 40 लाख का लिमिट कब यूज करना है। चलो फर्स्ट क्या बोलता है, देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेता हूँ मैं। फर्स्ट क्या बोलता है? थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर ऑफ आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, उसके बाद में पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर 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 अपन कोई सप्लायर है ये गुड्स के रिलेटेड, मैं ये बेचता हूँ, टोबैको बेचता हूँ, राइट, तंबाकू बेचता हूँ, अगर वो बेचने वाला बंदा हूँ, मैं सप्लाई करता हूँ, तो मुझे ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रोविजन में क्या बोलता है? अगर मैं ये स्टेट में सप्लाई करता हूँ, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम और क्या था अपना नागालैंड और त्रिपुरा, MNT, राइट, ये बात किया था मैंने। तो ये स्टेट में अगर सप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, लिमिट क्या बनेगा? 10 लाख का लिमिट बनेगा। अगर मैं कोई भी गुड्स, पान मसाला, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको और टोबैको रिलेटेड एनी सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, उसके बाद में क्या था वो एडिबल आइस और आइसक्रीम समथिंग, राइट, कि अगर प्रोडक्ट्स बनाता हूँ मैं और मैं सप्लाई करता हूँ ये स्टेट को, कौन से स्टेट को? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 10 लाख ही होगा, मेरे को 20 लाख और 40 लाख का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर क्लियर है? अगर अगर यही गुड्स बनाता हूँ बट ये स्टेट में नहीं बनाता हूँ, ये 4 स्टेट को छोड़ के अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में करता हूँ, तो मुझे क्या, रिमेनिंग स्टेट्स एंड रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज कुछ भी है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में अगर ये चीज़ बेचता हूँ मैं तो मुझे 20 लाख का लिमिट होगा। क्लियर है? सिंपल है, बहुत ज़्यादा हाई फंडो कुछ नहीं है इसमें, हाई लेवल का कोई चीज़ नहीं, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल बोल रहा हूँ, अगर 4 स्टेट में अगर ये चीज़ बेचते हो, कौन ऊपर 4 चीज़, आइसक्रीम, आइस, एडिबल आइस हो गया, टोबैको और टोबैको रिलेटेड सब्सटीट्यूट्स, पान मसाला, ठीक है, ये बेचते हो अगर ये 4 स्टेट में, तो ये क्या बनेगा आपका? 10 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट बनेगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में बेचते हो तो 20 लाख का लिमिट बन जाएगा। ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ अदर गुड्स, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ अदर गुड्स क्या बोल रहे हैं? अगर ऊपर के जो
जो भी इतने सा नंबर ऑफ आइटम्स देखे हमने, उसको छोड़ के अगर कोई दूसरे गुड्स पे आप डील करते हो, कोई दूसरे गुड्स पे आप डील करते हो, अगर ये 4 स्टेट में आता है, स्पेसिफाइड कैटेगरी वाला स्टेट, ठीक है, वो स्टेट में आते हो, तो फिर भी आपको 10 लाख का ही लिमिट है। कुछ भी कर लो, आपको 10 लाख का ही है ये 4 लोग के लिए। आपको अगर बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन आएगा, फिर जाके आपको बढ़ाया जाएगा, तब तक तो नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद में 20 लाख का लिमिट किसके लिए, मतलब ये गुड्स, ऊपर वाले गुड्स छोड़ के अगर कोई भी, या अच्छे से देखिए मैंने क्या लिखा है इधर, पॉइंट में क्या है ध्यान देना। ठीक है, ये पॉइंट क्या बोलता है, गुड्स का बात कर रहा है सिर्फ। गुड्स का मतलब क्या होता है, मैं सिर्फ गुड्स बेच रहा हूँ, मैं सर्विसेज ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। पॉइंट अच्छे से समझो, ऊपर भी गुड्स था, अब सेकंड जो पॉइंट है उसमें भी सिर्फ गुड्स है, उसमें सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज के लिए नीचे जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो गुड्स के लिए, गुड्स अगर ऊपर वाले जो 4-5 आइटम छोड़ के मैं कोई दूसरा गुड्स बेचता हूँ और एक्सक्लूसिवली गुड्स ही बेचता हूँ और सर्विस नहीं देता हूँ मैं कुछ भी, ठीक है, अगर मैं वो 4 स्टेट में आता हूँ तो 10 लाख का लिमिट। अगर ये स्टेट में आता हूँ, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, और उसके बाद सिक्किम, तेलंगाना, और क्या है, उत्तराखंड, अगर ये स्टेट में आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे क्या मिलेगा इसमें, 20 लाख का लिमिट मिलेगा। सर इसको कैसे याद करें, रुको मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। क्या लिख सकते हैं अपन इसमें, हाँ, ए लिखा है, एम लिखा है, पी लिखा है, एस लिखा है, टी लिखा है, यू लिखा है। देखो सिंपल एस, देखो मेरे को एक चीज़ बन रहा है, STUMP, स्टैम्प, STAMP होता है ना, STAMP, स्टैम्प। आप यू लिख दो ना, प्यार से बाबू बोलते हैं, सोना बोलते हैं, वैसे आप स्टैम्पू, ठीक है, वो या शैम्पू नहीं, स्टैम्पू। ठीक है, तो एस फॉर क्या है, सिक्किम, फिर इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश बोल दिया, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, पौंडीचेरी और उत्तराखंड। याद रखना, मुझे याद नहीं रखना है, आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये अगर ये स्टैम्पू स्टेट में आता है तो आपको कितना, 20 लाख का लिमिट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है 40 लाख का लिमिट, किसको, अदर। ये सब, ये जो इतने सारे हैं ना, इनको बाजू में रख दो, जो भी है अदर स्टेट में, अगर आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स बेचते हो अदर देन वो पान मसाला वगैरह वगैरह, तो आपको कितना रहेगा लिमिट, 40 लाख का लिमिट। देखो यहाँ पर 40 लाख का लिमिट आ गया फाइनली। ठीक है, ये अमेंडमेंट था, ये नोटिफिकेशन थ्रू क्या कर दिया है, थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो यही चीज़ मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि 20 लाख का 40 लाख भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर। देखो अभी अभी इधर ध्यान से देखना, अभी ऊपर देख लिया अपन ने, अभी यहाँ पे वर्डिंग्स कैसे यूज हो रहा है देखो। यहाँ पे क्या होता है, सप्लायर ऑफ सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पर सर्विस वर्ड आया, उसके ऊपर कोई सर्विस वर्ड नहीं था, सिर्फ गुड्स का बात कर रहा था। और याद रखना, जब सर्विस आता है ना, सर्विस आता है ना, गुड्स के साथ आ गया सर्विस, गलती से छोटा सा भी सर्विस दे दिया आपने, साल भर आप पूरा मतलब 360 डेज क्या कर रहे थे आप, गुड्स बेच रहे थे, और लास्ट का 1 दिन या लास्ट का 5 दिन आपने सर्विस दे दिया, तो आपका लिमिट 40 लाख कभी नहीं हो सकता। याद रखना, क्या बोला मैंने, आपका लिमिट 40 लाख कभी नहीं हो सकता। सर्विसेज के लिए लिमिट 40 लाख का नहीं है, उसका लिमिट कितना है, 20 लाख का ही है। और ये 4 के लिए तो कुछ भी नहीं भाई, ये 4 देखो आराम से, आप आग बंद करके बोल रहे हैं, कुछ भी बेचो, कुछ भी खरीदो, कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करो, आप 10 लाख से ऊपर नहीं जाते 4 स्टेट की। और सर्विस आ गया तो ये भी देखा नहीं जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली क्या होता है, 20 लाख का लिमिट बन जाएगा रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले पान मसाला वाला था, 4 स्टेट को 10, ठीक है, उसके बाद में और कौन था, रिमेनिंग स्टेट्स को 20 लाख। और सेकंड क्या था, थ्रेशोल्ड लिमिट, जहाँ पर पान मसाला ये सब छोड़ के अगर कोई दूसरा गुड्स बेचते हो, आप सिर्फ गुड्स बेचते हो, तो 4 स्टेट के लिए 4 स्टेट के लिए 10 लाख, और वो स्टैम्पू वाला अपना जो स्टेट्स है उन लोग के लिए कितना, 20 लाख, और जो बचे हुए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी उसको 40 लाख। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड आया तो 20 लाख से आगे नहीं जाने का। ठीक है, बट वो 4 स्टेट को 10 लाख ही देने का, बच्चा वो सब क्या बन जाएगा आपका, समझदार हो। चलो, ये बना आपका, ये कैसा बना, गुड्स वाइज बना। पहले जो हमने बात की वो गुड्स वाइज था, अब ये स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज ध्यान रखना, स्टेट वाइज स्टेट। अब इसमें कैसा है, सिंपल वर्ड्स में इन्होंने क्या बोला है, स्टेट वाइज अगर जाओगे आप तो ये जो 4 स्टेट्स है
भले वो गुड्स हो या सर्विसेस हो, उनके लिए 4 के लिए कितना है, 10 लाख का ही लिमिट है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, 10 लाख का ही लिमिट है उनको। क्यों, क्योंकि गुड्स हो या सर्विस हो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उन लोगों के लिए क्या है, चारों के लिए क्या है, जीएसटी क्या रहेगा, 10 लाख ही रहेगा। ये देखो शॉर्ट में मैंने इधर कुछ तो डायग्राम बनाया छोटा सा। नेक्स्ट क्या है, अगर स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है स्टेट्स, देखो गुड्स एंड सर्विसेज, ये स्टेट कोई भी है, सब आगे 20 लाख। और आगे नेक्स्ट स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स। तो ये जम्मू एंड कश्मीर, आसम, हिमाचल, ये क्यों स्पेसिफिकली इन लोगों को 4 को अलग से क्यों रखा है, 3 को ऊपर और अदर स्टेट क्यों बोला है? अच्छा लग रहा है क्या उनको, मजा आ रहा है क्या, मतलब जम्मू एंड कश्मीर दिखाने, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये स्टेट्स नहीं है, ये यूनियन टेरिटरीज है, इसलिए इसको सेपरेटली दिखा रहे हैं। ये भी यूनियन टेरिटरी है, तो समझो बात को, ठीक है। ये स्टेट्स नहीं है तो इसीलिए इसको क्या सेपरेटली दिखा रहे हैं, तीनों को, यूनियन टेरिटरी एंड प्लस अदर स्टेट्स, ठीक है। तो अगर ये केस में है तो याद रखना गुड्स है या सर्विसेज, वो देखना। सर्विसेज हो गए तो 20 लाख का लिमिट, और गुड्स है तो वो भी 2 टाइप में बांट देना। स्पेशल कैटेगरी वाले कुछ है तो 20 लाख, और अदर होगा तो 40 लाख। एक बार रीड करना ऊपर से नीचे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर सम्स देखने जाओ तो चलो एक बार सम्स देखते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इलुस्ट्रेशन नंबर 4, वहाँ पे क्या दिया, आसाम। सबसे पहला देखो सप्लायर कौन है, आसाम। सप्लायर पृथ्वीराज ऑफ आसाम, ठीक है। अब वो आसाम वाला सप्लायर है। अब मुझे आसाम मतलब मुझे देखना पड़ेगा ना कहीं पे आता है क्या आसाम। देखो आसाम ये साइड आता है, कौन से साइड आता है, मतलब अदर्स में चला जाता है, तो अदर्स में चला जाता है। एक्सक्लूसिवली शूज, मतलब एक्सक्लूसिवली गुड्स बेचता है। गुड्स का लिमिट कितना है, 20 और 40 से, 10, 20 और 40। 10 तो वो 4 लोग के लिए, और 20 तो वो स्टैम्पो वालों के लिए, और 40 किसके लिए, अदर्स के लिए। तो इसका एवरेज टर्नओवर बता रहा हूँ 22 लाख है, बट अपने को मालूम है कितना जाता है ये, एक्सक्लूसिवली गुड्स है ना। एक्सक्लूसिवली गुड्स किसको बोलते हैं, देखो गुड्स बेच रहा है तो रिमेनिंग स्टेट्स क्या बनेगा उसका, 40 लाख का लिमिट बनेगा। तो ये बन गया फर्स्ट। तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नो, क्योंकि लिमिट ही क्रॉस नहीं किया उसने, 40 लाख का लिमिट है, नो। नेक्स्ट क्या, एक्सक्लूसिव इन सप्लाई ऑफ पान मसाला। पान मसाला बोला है, पान मसाला में याद है आपको फर्स्ट क्राइटेरिया क्या बोलता है, ये 4 लोग को 10 और बच्चे लोग को 20, तो 20 का लिमिट है इसका, 22 लाख हुआ इसका, 20 का लिमिट है, तो यस रजिस्ट्रेशन लायबल है वो। नेक्स्ट क्या होता है, एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ सर्विस बोला। सर्विस बोला तो 20 के ऊपर नहीं जाने का भाई, ठीक है, 20 के ऊपर नहीं जाने का, लिमिट तो 20 ही है। अब 22 लाख का है तो ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या, इन सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस। सर्विस आया ना, गुड्स के साथ सर्विस आया, राइट है, मैंने क्या बोला था, 360 दिन कुछ भी बेचो, बट एक भी सर्विस दे दिया आपने गलती से तो आपका क्या बन जाएगा, गुड्स एंड सर्विस बन जाएगा, और उसका लिमिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 40 नहीं मिलेगा उसको, 20 ही मिलेगा, ठीक है। क्यों ऐसा 20 रखा, क्योंकि ये आसाम वाला बंदा है, अदर कैटेगरी वाला है, नॉट वो 4 स्पेशल या फिर वो स्टैंप वाले नहीं है कोई, ठीक है। शिवाजी तेलंगाना, ठीक है, शिवाजी ऑफ तेलंगाना ये देखो ये साइड आया, ये वाला है, मतलब 20 लाख का लिमिट है, याद रखना। देखो 20 लाख का लिमिट है तेलंगाना वाले का, सिंपल चीज़ है, क्या देखना उसमें। आगे क्या है, टॉयज बेच, 20 लाख का लिमिट है, तेरे को करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ आइसक्रीम वाले को भी 20 लाख ही है, 20 लाख का लिमिट है ना आइसक्रीम वाले को। ये देखो आइसक्रीम वाला, उसको भी क्या है, रिमेनिंग वाले को 20 लाख है, तेलंगाना इसके अंदर आ जाएगा, राइट है। आगे बढ़ते हैं, टैक्सेबल सर्विस बोला है 20 लाख, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस वो भी क्या बना है, 20 लाख, सिंपल है। आगे बढ़ो, अब मणिपुर किस में आया, ये देखो फर्स्ट में आया, मतलब वो कितना भी नाच ले इसका 10 के आगे नहीं मिलने वाला इसको, ठीक है। तो 10 के आगे देखो, 10 का लिमिट लग गया इसको, ये रजिस्ट्रेशन वाला है ना एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, तो 10 के आगे आ जाएगा ही नहीं बंदा। तो इसका कितना भी हो, कुछ भी बेचे ये 12 मुझे क्या करना है, कुछ भी बेचे, सब में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र का जो बंदा है 15 लाख का टर्नओवर है। महाराष्ट्र का बंदा नहीं है, बंदा एक ही है, बट महाराष्ट्र में जो उसका सप्लाई है वो 15 लाख का है, कर्नाटका में जो सप्लाई है उसका 7 लाख का है।
तो सिंस द टर्नओवर ऑफ द एंटायर एंटिटी एक्सीड 20 लाख रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड बोथ द स्टेट। सिंपल है ना, कर्नाटका हो या फिर महाराष्ट्र हो, वो कोई भी वो 4 कैटेगरी में भी नहीं आते, वो स्टैम्पू वाले इसमें भी नहीं आते, ठीक है। तो वो अदर कैटेगरीज में ही गिरते हैं, और अदर कैटेगरीज में अपने को क्या करना पड़ेगा, ये क्या बेट, देखो सबसे पहले तो मैं क्या बोलता हूँ, महाराष्ट्र का सप्लाई, कर्नाटका का सप्लाई, सिंस द टर्नओवर ऑफ द, यहाँ पे एक एग्जाम्पशन ले सकते हो आप, एजम्पशन, एजम्पशन क्या लेना पड़ेगा कि मैं गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा हूँ, कि अगर आप बोलोगे सर गुड्स, अगर स्पेसिफिकल एक्सक्लूसिवली अगर गुड्स बेचूंगा तो मैं बोलूँगा 40 लाख का लिमिट है तेरे पास, बट यहाँ पर इन्होंने सम्स में ज़्यादा डिटेल नहीं गए, तो मान के चलो कि गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, और सर्विसेज जैसा वर्ड्स आता है तो आपको क्या करना है, वो 20 लाख का लिमिट ही रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 6, उसमें क्या बोला है, महाराष्ट्र एंड नागालैंड, इवन नागालैंड जो है MMNT कुछ है ना, नागालैंड भी आता है, तो 10 लाख का लिमिट है। देखो अगर 9 लाख एंड टोटल मिला के कितना बनता है, ये 11 लाख बनता है, तो आपका लिमिट 10 लाख से ऊपर जा रहा है। तो आप बोलोगे ये महाराष्ट्र का 9 लाख लेना ज़रूरी है क्या सर? देखो सिंस द एंटिटी हैज़ प्रेजेंस इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसा नागालैंड, तो इसीलिए उसको लिमिट क्या हो जाएगा, 10 लाख का हो जाएगा, भले वो महाराष्ट्र में 9 लाख का करे और नागालैंड में सिर्फ 2 लाख का करे, बट एक बार अगर गलती से आप 4 स्टेट के कैटेगरीज में फॉल होते हो कहीं से भी, भले वो 9 लाख 99 कुछ भी करे, और 1 रुपये का सिर्फ सप्लाई अगर नागालैंड से भी कर रहे हैं ना, तो उसका लिमिट जो है 20 लाख नहीं होगा, उसका 10 लाख ही होगा। तो ये 10 लाख के ऊपर जा रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन क्या बनेगा, रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसको रजिस्ट्रेशन सिंस द एंटिटी क्रॉस द लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड इन बोथ स्टेट, दोनों स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे के इलिस्ट्रेशन नंबर 7, वो क्या बोलता है, ए डीलर एक्स सप्लाइंग गुड्स एज वेल एज सर्विस। देखो सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विस आया ना, तो माइंड में एक चीज रखना, 20 के ऊपर नहीं जाने वाला इसका लिमिट, ठीक है। सर्विस आया तो 20 के ऊपर नहीं जाएगा। हैज 2 ऑफिसर्स, वन दिल्ली एंड अनदर हरियाणा। देखो दोनों भी, एक दिल्ली में और एक हरियाणा में, हरियाणा है क्या अपने इसमें, नहीं है, चलो मतलब दोनों भी अदर स्टेट्स में आ जाते सीधा, तो उसका लिमिट्स कितना बन जाता है, 10 नहीं बनता है लिमिट, लिमिट क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। क्यों 20 बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्विस आया ना उसके अंदर, अगर सिर्फ गुड्स होता ना तो मैं 20 और 40 का भी देखता पॉइंट, यहाँ पर क्या है, तो अनदर हरियाणा, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एक्स लायबल फॉर रजिस्टर टर्नओवर ऑफ बोथ द ऑफिस वुड बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली इफ एक्सीड 20 lakhs, तब जाके इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो दोनों ऑफिस का जब टर्नओवर आपका 20 के ऊपर जाएगा तो ही आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सिंपल। आगे बढ़ो, चलो टाइम नहीं अपने पास। इलुस्ट्रेशन नंबर 8, इलुस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि रोहन ऑयल्स, ओके, पंजाब सप्लाइंग गुड्स और सर्विस। देखो गुड्स और सर्विसेस है तो दिमाग में एक ही चीज रखना, 40 बाजू में हटा दो, बचा 10 और 20, 20 के आगे तो नहीं जाने वाला है। तो 10 कब आएगा, जब स्पेशल कैटेगरी स्टेट गलती से आ जाएगा यहाँ पर, तो ही 10 आएगा, अदरवाइज वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ मशीनरी ऑयल एज वेल एज पेट्रोल, तो बताना चाहता है पेट्रोल भी बेचता हूँ मैं, पेट्रोल होली एग्जेम्प्टेड होता है, राइट, होली एग्जेम्प्टेड है मतलब नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, ये तो बता दिया, बट द सप्लाई ऑफ मशीन इज टैक्सेबल, वो बोलना चाहता है एक लेवी जो पेट्रोल का है वो तो जीएसटी के लिए यही नहीं है, लेविएबल नहीं है, बट मशीन तो है लेविएबल। आगे केवल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द रोहन ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं वो चेक करने के लिए टर्नओवर ऑफ बोथ द सप्लाईज, बोथ द non-taxable as well as taxable would be taken into account to check whether it exceed 20 lakh rupees as a supply, ठीक है। मतलब वो क्या बोलना चाहता है, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर एटीओ पढ़ा था हमने, राइट, लास्ट लेक्चर में, एटीओ अगर आपको चेक करना है तो आपको टैक्सेबल भी लेना पड़ेगा और नॉन टैक्सेबल भी लेना पड़ेगा। ऐसे मत बोलना कि पेट्रोल तो टैक्सेबल नहीं है, मैं एग्रीगेट टर्नओवर क्यों लूँ उसका, ऐसा होते को समझो। ये मशीन उसने बेचा 9 लाख का, ठीक है, और क्या था वो, पेट्रोल उसने बेचा 15 लाख का, ठीक है, ये हो गया 24 लाख। अब 20 लाख से तो क्रॉस कर रहा है, तो तुम लोग ये मत बोलना कि भाई पेट्रोल है वो नॉन टैक्सेबल है, उसको क्यों ऐड कर रहे हो आप, सिर्फ लेना 9 लाख लो, 9 लाख में रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है, मैं क्यों करूँ, ऐसा मत बोलना, ठीक है।
आपको क्या करना, टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल, हमने एटीओ का ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ा है, होली एग्जेम्प्ट प्लस नील रेटेड नॉट टैक्सेबल, राइट। ये हर चीज़ कवर किया हमने, ठीक है। अगर नहीं समझ रहा है तो पीछे जाके एक लेक्चर देख लेना, मेरा कल ही अपलोड किया है, ठीक है। चलो इलुस्ट्रेशन नंबर 9, यहाँ पर क्या है, मिस्टर जे हैज़ बीन इन्वॉल्व इन सप्लाइंग टैक्सेबल मटेरियल एंड सर्विसेज इन जे के देखो जम्मू एंड कश्मीर प्लेस है, सप्लाई कर रहा है वहाँ पे, तो अपने को देखना है कि स्पेशल कैटेगरी में आता है या फिर नॉर्मल है वो। तो अपने को जहाँ तक पता है ये नॉर्मल ही है, मैंने जहाँ तक देखा है, ठीक है, वो नॉर्मल है, कोई स्पेशल कैटेगरी में नहीं आता है जेके, ठीक है। सिंस 1/7/2009 हिज टर्न ओवर अक्टूबर में एक्सीड 20 लैक्स इज मिस्टर, देखो सबसे पहला आपको टर्नओवर चेक करना है, राइट। टर्नओवर के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लायबल है या नहीं देखने के लिए मेरे को 40 लाख और 20 लाख का कंफ्यूजन है, किसको लूँ, 40 लूँ या 20 लूँ। तो याद रखना 40 लेने के लिए मुझे सिर्फ गुड्स बेचना पड़ेगा, अगर सर्विसेज बेच दिया मैंने तो उसमें क्या हो जाएगा, 20 लाख का लिमिट लग जाएगा। तो यहाँ पे मटेरियल भी है प्लस सर्विसेज भी, तो मेरा 20 लाख का लिमिट फिक्स हो गया। तो वही बोलना चाहता है, जे इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ, यस एक्सकी taxable turnover exceed 20 lakh limit applicable to J, therefore J is required to, तो बस वो बोलना चाहता है कि 20 लाख के ऊपर गया तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलो इलुस्ट्रेशन नंबर क्या बोलता है, 10। इलुस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कह रहा है, मिस्टर सी ए कैलिकट इज ट्रेडिंग इन हिज ओन गुड्स एज ऑल्सो एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ मिस्टर बी। देखो वो तो खुद भी बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, और प्लस एजेंट जैसा भी काम कर रहा है, किसका, मिस्टर बी का। मतलब बी कौन है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, ठीक है। और उसका एजेंट कौन है, एजेंट कौन है, एजेंट है मिस्टर सी। तो सी क्या करता है, खुद का भी सप्लाई करता है और प्लस मिस्टर बी का भी सप्लाई करके देता है एज एन एजेंट। और बेंगलुरु नॉर्मल स्टेट में आता है, तो 20-40 ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने। एंड द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस आया ना तो 40 भी नहीं, सिर्फ 20। ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बोला मैंने, राइट। मिस्टर सी इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मिस्टर सी इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो क्या बोलना चाहता है, ठीक है, क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 to section 22 in computing turnover both the values of supply on his own account, 12 लाख का खुद का भी लेगा, and on behalf of 9 lakh is aggregate, hence the aggregate of 21 lakh C is liable for the compulsory registration। देखो अभी ये चीज़ सबसे पहले क्या बोल रहा है, इन कंप्यूटिंग द टोटल टर्नओवर बोथ द, सबसे पहले मिस्टर सी इज लायबल है या नहीं वो पूछ रहा है, राइट। तो हमने कहीं तो पढ़ा था, हरे को मैं बता देता हूँ आपको, एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन में हमने किया था। देखो यहाँ पे 5th पॉइंट आया था, याद है, 5th पॉइंट देखना। 5th पॉइंट क्या बोलता, सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन ऑन हिज ओन अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब तुम प्रिंसिपल को बेच के दो या फिर खुद का भी बेचो, ये दोनों का मिला के आपका टर्नओवर डिसाइड होगा, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर, तब जाके आपको देखा जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो या नहीं, ठीक है। तो ये केस में क्या है, किधर गया भाई, हाँ ये केस में क्या है, किधर गया, हाँ ये केस में जो मिस्टर सी है लाइबल रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसने क्या किया, 12 लाख का तो खुद के अकाउंट से भी सप्लाई किया और प्लस उसने 9 लाख का किसके किसके लिए सेल करके दिया, मिस्टर बी के लिए सेल करके दिया। तो ये क्या हो गया, दोनों मिला के 21 लाख और उसका लिमिट 20 से क्रॉस कर दिया, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या बोलता, प्योर ऑयल्स अ सप्लायर ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस। देखो सर्विस आ गया तो मेरे दिमाग में 20 या 10 कब आएगा, 4 स्टेट, तो 4 स्टेट है या नहीं वो मालूम पड़ जाएगा अपने को। दिल्ली हैज स्टार्टेड सप्लाई मशीन ऑयल्स एंड हाई स्पीड डीजल, तो दिल्ली वाला बंदा ये भी नहीं, तो 20 लाख का लिमिट पक्का है। आगे उसने क्या बोला है कि हाई स्पीड डीजल HSD, ठीक है, प्लस मशीन ऑयल। देखो मशीन ऑयल टैक्सेबल है बट हाई स्पीड डीजल जो है वो टैक्सेबल नहीं है, वो सेक्शन 9(2) जो लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल इंजन, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बिन फ्यूल, ये सब क्या है, टैक्सेबल नहीं है।
तो ये नॉन टैक्सेबल है और ये टैक्सेबल है। तो वो बस यही बताना चाहिए कि तू एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के दिखाओ अगर दम है तो आप में। तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई निकालता हूँ एग्रीगेट टर्नओवर, बट मुझे इतना भी याद है कि टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल दोनों लेना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन दिल्ली, तो ये तो लेगा, मैं ये तो ऐड करने वाला हूँ पक्का। सप्लाई ऑफ हाई डीजल ये नॉन टैक्सेबल है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, नहीं लेना चाहिए। नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन लाइबल है या नहीं देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ लेना पड़ेगा, नॉन टैक्सेबल भी, इसको भी ऐड करूंगा मैं। सप्लाई मेड बाय द प्योर ऑयल इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब। अभी देखो, एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को सेल किया, दिल्ली से पंजाब में सेल किया, इसको इंटर स्टेट सप्लाई भी बोल सकते हैं अपन। एक्चुअल में क्या, खुद के ब्रांच को ही सेल किया है, ठीक है, इंटर ब्रांच सेल ही है। बट क्या हो गया, अपने को यहाँ पे एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो ये भी अपने को लेना पड़ेगा, सप्लाई कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करके टोटल सप्लाई जो है अभी ये कितना हो गया, टोटल मिला के 780 बना, ठीक है, 780 का। तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोला, अच्छा होगा एक्सक्लूडिंग, अगर इंक्लूडिंग होता तो मेरे को उसको अलग करना पड़ता था ग्रॉस बेसिस पे, ठीक है। Determine whether Pure is liable for registration. Whether answer is changed, Pure supplies the machine oil of 250 to its branch located in त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है कि 7,80,000 से आप लाइबल बनोगे या नहीं। देखो वो दिल्ली का बंदा है, अगर वो सप्लाई करता है मशीनरी, तो एग्रीगेट टर्नओवर मेरा 780 आ रहा है, तो एग्रीगेट टर्नओवर 780 के बेसिस पे मैं 10 लाख का भी क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। और ये दिल्ली वाला बंदा है, इसको तो लिमिट 20 लाख का है। तो मुझे ये बताओ कि वो लाइबल होगा या नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा लाइबल, ठीक है। तो वो पहले पढ़ के लेते हैं अपन। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर जो भी है, द सप्लाई ऑफ मशीन, ये तीनों रख दिया और ये रख दिया। तो सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर डजंट एक्सिड क्या है 20 लाख, तो प्योर इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उसको कोई लाइबिलिटी नहीं है रजिस्ट्रेशन की। तो ये क्या बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है, सेक्शन 9 वाला जो है इज नॉट लाइबल, ये सब चीज़ दिया है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। एग्जेम्प्ट फ्रॉम सप्लाई नॉट टैक्सेबल, थर्स द सप्लाई ऑफ डीजल, देखो आपको लेना पड़ेगा, थर्स द सप्लाई ऑफ डीजल नॉन टैक्सेबल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम देयरफॉर इज इंक्लूडेबल व्हाइल कंप्यूटिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन था, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा आपको व्हाइल कंप्यूटिंग द क्या, एग्रीगेट टर्न ओवर, ठीक है, फॉर to verify whether he is liable for registration under GST, ठीक है। तो ये बना सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते वो क्या बोलना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, मान के चलो डिटरमाइन, अगर दम है तो आंसर निकाल के दिखाओ, प्योर ऑयल लाइबल है या नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए। विल योर आंसर विल बी चेंज, अगर ये कंडीशन डालेंगे तो आपका आंसर चेंज हो सकता है क्या, बताइए, बस इतना बोल रहा है। प्योर ऑयल सप्लाइज मशीन ऑयल, ठीक है, 2.5 लाख का फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड टू त्रिपुरा। देखो दिल्ली से पंजाब चला गया कोई इश्यू नहीं था भाई, बट दिल्ली से त्रिपुरा चला गया इस बार। त्रिपुरा मतलब ये किधर सुना हुआ नाम लगता है, अरे हाँ, MMNT, T फॉर त्रिपुरा, N फॉर नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो ये 4 स्टेट वाला बंदा है। ये 4 स्टेट वाला अगर गलती से भी आ जाता है अपने कनेक्शन में, तो अपना लिमिट 20 लाख से क्या हो जाता है, डायरेक्ट 10 लाख होता है, 40 लाख से डायरेक्ट 10 लाख हो जाता है। तो याद रखना ये एक अलग पेशेंट है, समझना। ये 4 लोग के बीच में आ गए तो अपने को पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब 10 लाख का ही लिमिट आएगा, तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना ऑलरेडी 7,80,000 था, और ये त्रिपुरा में 2.5 लाख का बेच रहे हो तुम लोग, राइट। त्रिपुरा में 2.5 लाख का ट्रांसफर कर रहे हो, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है, तो तुम्हारा आंसर चेंज होगा क्या, नहीं भाई। पहले तो 20 लाख का था इसलिए बच गया, बट इस बार त्रिपुरा आने की वजह से वो लिमिट 20 लाख का क्या बन जाएगा, आपका 10 लाख का बन जाएगा। और 10 लाख का लिमिट में अगर 780 प्लस 250 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10-3 हो जाएगा, 10-30। तो ये क्या बन जाएगा, देखो, इफ प्योर ऑयल मेड अ सप्लाई मशीन ऑयल 2.5 लाख का टू त्रिपुरा इन एडिशन ऑफ द, ऊपर का एडिशन के साथ अलग से अगर आपने कर दिया, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उसका 10 लाख पे। और उसके वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पेशल जो कैटेगरी स्टेट से वो भी आ गया अपने कनेक्शन में। उसके बाद में एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो जाएगा, 1030 हो जाएगा, एंड मशीन 2.5 लाख त्रिपुरा देन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले केस में लायबल नहीं था, बट त्रिपुरा आने के चक्कर में लायबल हो गया, ठीक है। वेरी गुड, चलो लास्ट
आज के लिए इलुस्ट्रेशन नंबर 9, एग्जेम्प्ट, कुछ तो लिखा है, छोड़ो मेरे पढ़ते हैं अंदर फिर मालूम पड़ेगा। मिस्टर राजन इज अ फार्मर विथ एन एनुअल टर्नओवर इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 38 लाख। देखो राजन कौन है? फार्मर है। फार्मर मतलब एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सिंपल, एग्रीकल्चर इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन जब तक कि वो अदर देन कल्टीवेशन ऑफ लैंड ना कर ले। मतलब सिर्फ जमीन से आना चाहिए चीज़ें, ठीक है, जमीन से प्रोड्यूस होना चाहिए, उगना चाहिए मस्त, तब जाके वो चीज़ सप्लाई की तो आपको माफ। अदर देन कुछ मत करना, ठीक है। आलू बनाया तूने, जमीन से आलू बनाया, उसको सप्लाई कर रहे हो, वेरी गुड, आपको माफ। बट आलू से आप चिप्स बना रहे हो, चिप्स बना के लेस बना के बेच रहे हो, तो फार्मर नहीं रहे आप, ठीक है। चलो, मिस्टर राजन इज अ फार्मर विद एनुअल टर्नओवर, मतलब उसका अच्छा खासा टर्नओवर 38 लाख का। मिस्टर राजन इज ऑल्सो अ प्लास्टिक बैग वर्थ ऑफ सप्लाइज अ प्लास्टिक बैग। वो बोलता है ये भी कर रहा है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी करता है, प्लस क्या करता है, प्लास्टिक बैग भी बना रहा है, ठीक है। 2.5 लाख का टैक्सेबल है, अलॉन्ग विथ हिज क्रॉप एंड चार्ज सेपरेटली फॉर दिस। मतलब ये दोनों चीज अलग अलग है, और एक पे क्या बना रहा है वो, प्लास्टिक बना रहा है, और एक प्रोड्यूस कर रहा है। 38 लाख और एक 2.5 लाख, देखो सोच के देखो, दिमाग लगाओ। एक एग्जेम्प्ट है, मतलब एक माफ है, रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत नहीं। आगे बोल, ही डज नॉट सप्लाई एनी सर्विसेज। सर्विसेज नहीं दिया, देखो सर्विसेज नहीं मतलब आपका क्या हो जाएगा, वो 20 लाख का लिमिट 40 लाख तक पहुंच जाएगा, क्योंकि गुड्स है ना, सिर्फ गुड्स है, सिर्फ गुड्स बेचता है वो। तो एक्सक्लूसिव गुड्स होगा तो कितना बन जाएगा, उसका लिमिट 40 लाख तक जाएगा। स्पेशल कैटेगरी नहीं है तो 10 हट जाएगा, तो 20 तो है ही नहीं किधर भी, ठीक है। मिस्टर राजन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी बिकॉज हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 40 लाख, एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली, क्या बोला, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? भले वो 38 पे वो टैक्स वैक्स उसको ये कुछ ज़रूरत नहीं है फार्मर, बट एग्रीगेट टर्नओवर जब अपन कैलकुलेट करते हैं वो हर चीज़ लेते ना, भूल गए। ये जो 38 लाख भले वो नील रेटेड हो, ये एग्जेम्प्ट हो, ये कुछ भी हो, बट अपन एग्रीगेट टर्नओवर में तो ऐड करते हैं ना वो चीज़। तो वही किया, 38 लाख प्लस 2.5 लाख ऐड करने से कितना हो जाता है, 41 लाख हो जाता है। 4150 कितना होता है रे, रुको 38, हाँ मतलब 40 50, ठीक है, इतना हो जाता है। तो 40 लाख का लिमिट क्रॉस कर दिया ना उसने, तो करना पड़ेगा, समझा? सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल है, ठीक है। एक बार पढ़ो, बहुत मतलब मार्क्स ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ना, और नहीं समझा तो पीछे वाले जाके फिर से वीडियो देखना, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक्स, बाय।